नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो फिर से मैं आप लोगों को इस वनस्पति की दुनिया में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के भलाई के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता, मेरे दर्शकों के जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख दर्द मत आने देना। इसलिए आप लोग हमेशा इस तरीके का वीडियो, इस तरीके के ज्ञान में रुचि रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल सभी लोगों को, सभी जो गरीब लोग हैं उन लोगों को ये औषधि ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबके पास पैसे नहीं होते हैं जो बीमारियां होती है उसका इलाज कराने के लिए, और इस ज्ञान के अभाव में बस थोड़ा सा कुछ होता है तुरंत डॉक्टर के पास और हॉस्पिटल में चले जाते हैं और महंगी महंगी दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बावजूद भी ये अंग्रेजी दवाइयाँ जो होती गारंटी नहीं देती कि आपका ठीक होगा कि नहीं होगा। इसलिए आज की इस वनस्पति की दुनिया में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास वनस्पति पेड़ पौधे के बारे में लेकर के आया हूँ, जिसका शायद आपने नाम सुना ही होगा, बहेड़ा। जी हाँ, नाम से लगता है बिल्कुल ही बहेड़ा। शायद गांव देहात में हमारे यहाँ तो लोग गालियां भी देते, किसी एकदम बह गया, बहेड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहेड़ा जो पौधा है ना, बहुत ही जबरदस्त है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। कुछ लोग बहेड़ा बोलते हैं, कुछ लोग बहेरा बोलते हैं, कुछ लोग बेलेला बोलते हैं। वैसे ये पतझड़ के मौसम वाला पौधा है और पतझड़ के मौसम में बिल्कुल ये झड़ जाता है, और जब गर्मी की शुरुआत होती है उस समय इस पर से नए पत्ते आने शुरू होते हैं। जब नए नए टहनियाँ निकलते थे, बिल्कुल ये तांबा के तार की आकृति की उसी का रंग में निकलती है, बहुत ही सुनहरी इस टाइप का लगती है। लेकिन क्या इसके फायदे के बारे में आपको पता है? क्या आपने नाम सुना होगा, देखा भी होगा इसके फल और बीज को, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, देखे जरूर होंगे, लेकिन क्या आपको इसके फायदे के बारे में पता है? इसके फल को, इसको बीज को, इसके अनेक प्रकार के मज्जे को, इसके जड़ के, क्या आपने इसका कभी पंचांग बनाकर यूज किया है? अगर आपने यूज किया होगा कभी भी किसी तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको किस तरीके का फायदा हुआ। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहेड़ा के बारे में बहुत ही जबरदस्त औषधि गुण लेकर के आया हूँ। शायद आप नहीं जानते होंगे, देखे होंगे, हाँ ये पेड़ है, ऐसे फल लगते हैं, लेकिन आपने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, कभी इसके औषधि गुणों को जानने की कोशिश नहीं की। ये कितना जबरदस्त अनेक प्रकार के बीमारियों में घातक सिद्ध होता है, वैसे ही ठीक कर देता है बीमारियां। क्योंकि वनस्पति ऐसे ही होते हैं, हम लोगों को ज्ञान का अभाव होता है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं समझते। दरवाजे पर ही पेड़ लगा होता है, हमारे घर के बगल में पेड़ होता है, पौधे होते हैं, वनस्पति होता है, लेकिन नहीं समझ आता, और बस डॉक्टर के पास उठाते चले जाते हैं, वहां पर लाखों रुपये खर्च करके चले आते हैं, लेकिन छोटा सा उपाय हम नहीं कर पाते। ये हम लोगों का एक कमजोरी है, इसलिए ये आयुर्वेदिक ज्ञान सभी लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो मैं आप लोगों से यह उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों के घर में ऐसे अधिकांश बीमारियां से परेशान रहते हैं, शायद वे लोग इस वनस्पतियों का उपाय करके अपने लाखों करोड़ रुपये बचा सकते हैं, और उनका स्वास्थ्य जो है, उनके सेहत में चार चांद लग सकते हैं। और मैं हमेशा आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे को हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक मैं वनस्पति के बारे में मैं लाता रहूंगा। तो चलिए हम लोग उन इलाजों को जान लेते हैं, आखिर ये किस किस प्रकार की बीमारियों में ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या दी बीमारी तो नहीं है बालों वाली समस्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बाल पकने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, ऐसे कुछ अनेक प्रकार की बालों वाली समस्याएं हो जाती है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो यदि वे चाहते कि जो नेचुरली अब हमारे पास जो हेयर है वह हमेशा बने रहे, जो बाल है वह हमेशा बने रहे, तो आप क्या करिएगा, बहेड़ा के फल का मेंगी का तेल आता है, ठीक है, मतलब जो इसके बीज होते हैं उसका तेल आता है। यदि आप इसके बीजों को इकट्ठा करें, फिर से आप इसकी पिराई के लिए करते हैं, तो आपको तेल मिलेगा, लेकिन वैसे मार्केट में मिल जाते हैं। बहेड़ा के फल का मेंगी का तेल जो है, आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप उसका तेल का इस्तेमाल करिए, पतंजलि में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप इसकी इस्तेमाल करिए। यकीन मानिए, आपकी जो बालों की समस्या है, बाल झड़ने की समस्या, बाल पकने की समस्या, बाल काला नहीं हो रहा है, बाल सफ़ेद होते जा रहे, इस प्रकार की यदि समस्या होती है तो बस आपके सारे के सारे बालों वाली समस्या अब खत्म हो जाएगी। ये बहेड़ा का जो तेल है इतना जबरदस्त कारीगर होता है। दूसरा नंबर का जो इलाज है वह आंख संबंधी किसी प्रकार का कोई रोग होता है, जैसे आंख में रतौंधी, आंख से कम होना, कुछ लोग चश्मा नहीं लगाना चाहते, तो यदि आपके साथ भी ऐसी कुछ समस्याएं बन रही हो, आंख में दर्द होता है, आंख में सूजन हो गया है, तो आप जो बहेड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, बहेड़े, ठीक है, बहेड़ा को जो बीज होता है उसको पीसिए, इसको पीसना है, तथा शक्कर, चीनी को, दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके आपको
ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सेवन करना है, मतलब आधा से 1 चम्मच यदि आप सेवन करते हैं तो आपको आंखों की रोशनी में क्या होती है, सुधार मिलता है, तथा आंखों संबंधी जो समस्याएं रहती है उसमें भी आपको 100% सुधार मिलता है। यदि आपको आंखों में दर्द बना हुआ है, आंख में सूजन हो गया है, तो आप इसके लिए उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, बहेड़ा की छाल जो होती है, बहेड़ा का पेड़ के पास जाइए, वहां से छाल उसको उतार करके लाइए और उस छाल को पीस करके थोड़ा सा शहद मिला करके अपने आंखों के ऊपर लेप लगा दीजिए। आपको आंख बंद कर लेना, उसके ऊपर से पूरा अच्छे से लेप लगाना है। इस काम को आप रात को कर सकते हैं, सोते वक्त लेप लगा देना है और बस लेप से ही जो आंखों का दर्द रहता है वह यूं ही गायब हो जाता है। दिन में भी कर सकते हैं, यदि 1-2 घंटे का यदि आपके पास समय है तो दिन में भी इस काम को आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ एक और आप जो है उपाय कर सकते हैं, जो बहेड़े का चूड़ होता है, आप छाल का ही चूड़ लीजिए, उसमें क्या करें, थोड़ा सा शहद मिला करके इसको काजल की तरह यदि आप लगाते हैं तो यह भी कारगर होता है। ठीक है, दर्द होता है, सूजन होता है, आंख में लाली आना होता है, ये सारी की सारी समस्याएं राहत हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप लेप लगा करके उसको रखते हैं तो बहुत जल्दी यह काम करता है। जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, सारे के सारे उपाय कारगर होते हैं। ठीक है, अगला नंबर का जो यह इलाज है दमा में, दमा संबंधी या खांसी आती हुई या श्वास संबंधी कोई ऐसी समस्या हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, आपको जो दमा का जो फल होता है उसमें से बीज निकाल दीजिए। ठीक है, मतलब बीज रहित फल आपको लेना है और उसके छिलकों को, ठीक है, छिलकों को मुख में लेकर के चूसना है। 3 से 6 ग्राम यदि आप इसको छिलकों को लेकर के मुख में चूसते हैं तो किसी प्रकार की भी जो खांसी रहती है, दमा रोग रहती है, इसमें आपको राहत मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यदि कुछ और करना चाहते हैं तो इसका जो फल का छाल होता है उसका चूड़ बनाइए और उसमें शहद जो ज़्यादा मात्रा में मिला दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में, मतलब यदि मान के चलिए 5-10 ग्राम यदि आपने चूड़ लिया है तो 50 ग्राम आप शहद मिला दीजिए। ओके, मिला करके बस आप उसको चाटते हैं तो भी आपको जो दमा है, खांसी की समस्या है, उसमें राहत मिल जाती है। दिन भर में आपको 3 से 4 बार इसको चाटना है। यदि आप चाटते हैं तो आपको दमा संबंधी या खांसी हो या श्वास संबंधी कोई बीमारियां होती है तो जरूर ही उसमें राहत मिलते हैं। यह सबसे ज्यादा कारगर होता है पथरी के लिए। यदि गुर्दे में, किडनी में यदि पथरी बना हुआ है तो उसको यह निकालने में, तोड़ करके निकालने में बहुत ही जबरदस्त कारगर काम करता है। क्या करना है आपको, बहेड़े का जो फल का मज्जा होता है ना, उसके मज्जे का आपको 3 से 4 ग्राम चूड़ लेना है। ठीक है, मतलब जो फल होगा उसके अंदर बीज होगा, उसका जो क्या करना है, उसको चूड़ बना लेना है और चूड़ बनाकर उसको शहद के साथ सुबह और शाम यदि आप इसका सेवन करते हैं, ठीक है, 1-1 चम्मच शहद के साथ यदि आप इसका सेवन करते हैं, बहुत जल्दी आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। और जो आपको उसको जैसे किडनी में पथरी बन गया रहता है, भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द बना रहता है, ये सारे के सारे तो 1 से 2 दिन में ही समस्याएं मुक्त मिल जाएगी। लेकिन वह जो पथरी है धीरे धीरे उसको तोड़ करके, छोटा करके आपको यूरिन के रास्ते निकाल देगा। लेकिन इट टेक्स टाइम, लगभग 1 महीने का समय लग सकता है, लेकिन आपको फर्क तो 2 से 3 दिन बाद ही पता चल जाएगा। ठीक है, अगला नंबर के ये इलाज है, यह हार्ट संबंधी कोई भी बीमारी में काम आता है। क्या करना है, हार्ट में, दिल में दर्द होता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं, सीने में हमेशा चुभन बनी रहती है, जलन होती है, तो आप वहां पर इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, बहेड़ा का जो फल का चूड़ लेना है और उसके साथ में आपको अश्वगंधा का चूड़ जो मिलाना है, दोनों को समान मात्रा में। जैसे 5 ग्राम आपने बहेड़ा का फल का चूड़ दिया तो 5 ग्राम आप अश्वगंधा का चूड़ भी लीजिए, दोनों को समान मात्रा में मिला करके। ठीक है, 5-5 ग्राम, ठीक है, 5-5 ग्राम जो मिक्सचर आपने बनाया 5 ग्राम लेना है उसमें से, उसके साथ गुड़ मिला करके आप गर्म पानी के साथ यदि सेवन करते हैं तो जो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होती है, जो हृदय संबंधी रोग होते हैं, सीने में दर्द बने रहते हैं, चुभन होती है, जलन होती है, तो आपकी ऐसी समस्या क्या होती है, दूर हो जाती है। लेकिन हार्ट संबंधी थोड़ी सी बड़ी बीमारी होती है, 8 महीने आपको इसको थोड़ा सा लंबा सेवन करना पड़ेगा। 1 महीने भी कर सकते हैं, 2 महीने भी कर सकते हैं। आप जितना बेहतर ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, भविष्य में आपको हृदय रोग कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, अगला नंबर का जो इलाज है यूटीआई के लिए, मतलब यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, जब आप पेशाब करते हैं तो उसमें जलन होता है, तो इसके लिए भी आप इस बहेड़ा का उपाय कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है। ठीक है, क्या करना है, इसको बहेड़ा का फल का चूड़ आपको 3 से 4 ग्राम लेना है, जब आपको सेवन करना है। वैसे चूड़ तो आपने रखा ही होगा, या बना लीजिए या मार्केट से ले लीजिए। तो बहेड़े के फल का चूड़ आप 3 से 4 ग्राम लेना है, उसके में थोड़ा सा आपको शहद मिलाना है, मतलब 1 चम्मच शहद ले लीजिए, उसमें 3 से 4 ग्राम चूड़ डाल करके और उसको अच्छे से क्या करना, मिला करके और दिन में 2 बार, मतलब सुबह और शाम को इसको चाटना है, सेवन करना। यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो पेशाब में जलन होते हैं, जो पेशाब में दर्द हो रहे थे, जो भी समस्याएं आपकी थी यूरिन संबंधी, सारे के सारे समस्याएं मुक्त हो सकती है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए बहुत ही जबरदस्त कारगर होता है। ठीक है, अगला नंबर का जो यह बीमारी है खास तरीके से नपुंसकता के लिए,
क्योंकि कुछ ऐसे भी युवक होते हैं जो अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करने की वजह से उनका जो स्पर्म होता है वो बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो नपुंसकता की श्रेणी में अपने आप को फील करने लगते हैं। तो यदि आपके साथ भी यौवन कमजोरी बन रही है, ठीक है, स्टेमिना अगर कमजोर हो जाए, तो आप इसका बहेड़ा का प्रयोग करिएगा। क्या करना है आपको, 3 ग्राम बहेड़ा का चूर्ण लेना है, उसमें 6 ग्राम गुड़, मतलब जितना आप बहेड़ा का चूर्ण लीजिएगा उसके दूना क्या करना है आपको, गुड़ मिला लेना है। और दिन में 2 बार, मतलब सुबह और शाम, यदि आप इसको सेवन करते हैं तो थोड़े से लंबा सेवन करना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल से 2 हफ्ता यदि आप सेवन करते हैं तो आपको इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यदि आप लगातार इसको 6 महीने तक सेवन कर देते हैं तो 100% आपके अंदर जो नपुंसकता का फीलिंग आ रहे थे बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा और आप एक हिष्ट पुष्ट एक यौवन पुरुष जो है नजर आएंगे, ठीक है। आपके चेहरे पर जो चमक खिलेगी, इस प्रकार से ऐसा फीलिंग आएगा। इसके साथ ही साथ जो है यह त्वचा रोग में, त्वचा रोग मतलब किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन बन रहा है, आपके त्वचा पर खुजली बन जाते हैं, फंगस बन जाते हैं, फोड़े निकल आते हैं, चोट लग जाते हैं, घाव लग जाते हैं, बराबर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं खुजली करते रहते हैं, गर्मी के मौसम अधिकतर ये समस्याएं बनी रहती है। तो ये त्वचा रोग में भी यह कारगर होता है। क्या करना है, बस कुछ नहीं, ये जो बहेड़ा का मिंगी का तेल आता है ना, बहेड़ा के बीच का जो मिंगी का तेल आता है, बस उसको जहां पर भी खुजली होता है, जहां पर भी जलन होता है, उस जगह पर लगाइए। बस अगर एक बार भी लगा देते नहाने के बाद देखो, सबसे पहले अच्छे से अपने शरीर को पोंछ लेना, पोंछने के बाद, ठीक है, टॉवल से पोंछ लिए, और पोंछने के बाद आपको जहां पर भी खुजली होता है उस जगह पर आप लगाइए, ये बस हो जाएगा काम यार। आपकी जो खुजली की समस्या बने 2 से 3 बार ही आपको सेवन करेंगे इस तरीके से, यदि आप लगाते शरीर पर लगाते हैं तो आपका जो खुजली की समस्या, त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं समझते, क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी बहुत ही जबरदस्त तरीके से पाया जाता है और आपको फंगस तो होने ही नहीं देता इसके तेल को बस मात्र लगाने से, ठीक है। यदि आपको शरीर में कहीं पर सूजन बना हुआ है, कहीं पर चोट लग गया, कहीं से किसी कारणवश यदि सूजन बन गया, तो सूजन को भी ये कम करने में कंट्रोल करता है, क्योंकि सूजन होगा तो हो सके उसके साथ में दर्द भी होता है। तो वहां पर सूजन बना है और दर्द कर रहा है तो आप बहेड़े का इस्तेमाल करिएगा। कैसे करना है आपको, इसके बीजों को पीस लीजिए, बहेड़ा का बीज को निकालना है, उसके बीजों को अच्छे से पीस लेना है और पीस करके उस जगह पर जहां पर आपका सूजन हुआ उस जगह पर आप लेप कर दीजिए, ठीक है। बस लेप लगाने से वहां का जो सूजन होता है, वहां का जलन जो होता है ऑटोमेटिक खींचने लगता है और धीरे धीरे सब सही हो जाता है। मुश्किल से 2 से 3 बार आपको कम से कम इस काम को करना पड़ेगा, आपके जो शरीर में सूजन है, जलन है, वो यूं यूं ठीक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, बहेड़े का हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं, इसके बहुत सारे फायदे, क्योंकि यह वनस्पति है, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे के फायदे बहुत ही ज्यादा होते हैं, लेकिन हम लोग इसका करते नहीं, विश्वास नहीं होता है या ज्ञान का अभाव नहीं हो, ज्ञान ही नहीं रहता। लेकिन ये झूठ जटाए नहीं, यदि आप वनस्पति पर विश्वास करें, वनस्पति प्रयोग करना सीख जाएंगे, आप उस दिन से गरीब नहीं रहेंगे, 10 रुपया ही कमाएंगे, वह आपका बचेगा, बीमारी में 1 रुपया भी नहीं जा सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप बहेड़े का सेवन करते हैं तो कुछ लोग ऐसा भी संशय आता है कि क्या बहेड़े के कोई नुकसान हो सकते हैं, यदि इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा नुकसान होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यदि बहेड़े का यदि आपने चूड़ को ज़्यादा सेवन कर दिया तो आपको अधिक सेवन करने से हो सकता है उल्टी की समस्या बननी है, ठीक है। तो उल्टी की समस्या बस बनती है और कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इसके साथ नहीं होता, लेकिन आप जितना अमाउंट में कहा जाता उतने अमाउंट में ही करिए, ज़्यादा यदि आप सेवन करेंगे तो उल्टी की समस्या बस हो सकती है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और जो गर्भवती स्त्रियाँ रहती हैं वे स्त्रियाँ बिना डॉक्टर का सलाह लिए इसका सेवन नहीं करें। कोई भी आयुर्वेदिक होती है, कोई भी जड़ी बूटियाँ होती हैं, बिना अपने डॉक्टर से संपर्क किए इस कोई भी जड़ी बूटी आयुर्वेदिक को आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह अंदर भ्रूण पर हो सके कुछ नुकसान हो सकते हो, उसकी कैपेसिटी नहीं हो, लेकिन वही जब भ्रूण बच्चा बाहर निकल आता तो आप बेहिचक कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहेड़े के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में, अपनी भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और शायद आपको मेरा द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा भी लगता होगा। अगर आप रुचि रखते हो इस प्रकार के ज्ञान में तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में फिर से मैं एक बहुत ही सुंदर सा खास टॉपिक, खास जड़ी बूटी के बारे में मैं लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से टाटा बाय बाय, धन्यवाद।